हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आखिर बीएड में किसके अकॉर्डिंग एडमिशन होता है, क्या वो बीए के अकॉर्डिंग होता है या फिर बीएससी के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। इस प्रकार से ढेर सारा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को बना रहता है, क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो उस समय ये नहीं बताया जाता है कि हम जिस कॉलेज में अपना करवाएंगे एडमिशन वहाँ भी ये सब्जेक्ट है या फिर नहीं है। हम अभी तक बीएससी किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, जो बीएससी में हमारा सब्जेक्ट था क्या वो उस कॉलेज में है या फिर नहीं है, या फिर बीए में जो हमने सब्जेक्ट लेके पढ़ा है वो उस कॉलेज में है या फिर नहीं है। तो ये सही समस्याओं के लिए किस प्रकार से आप इससे बाहर निकल सकते हैं, इसका क्या पूरा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम पे, या फिर आगे का क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज क्लास में हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो बीएड है हमारा, यहाँ अगर हम काउंसलिंग के टाइम की बात करते हैं तो काउंसलिंग के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भी स्टूडेंट है जो वो बीएससी स्ट्रीम से है, या फिर कोई स्टूडेंट है वो बीकॉम से है, या फिर कोई स्टूडेंट है वो बीए से है। तो इसकी बात की नहीं जाती है जब वो स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना एडमिशन करवाने के लिए काउंसलिंग करवाते हैं। और जब काउंसलिंग करवा लेते हैं तो काउंसलिंग करवाने के बाद उन्हें पता चलता है कि किस कॉलेज में उनका एडमिशन हो रहा है। ये बात पहले से नहीं पता है कि जिस कॉलेज में हम काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, जिस कॉलेज का नाम ऐड करेंगे, वहाँ पे ये सब्जेक्ट है या फिर नहीं है। तो आप लोग ये देखिएगा कि फर्स्ट ईयर में जो दोनों सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, यहाँ आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप बीए के स्टूडेंट थे या फिर बीएससी के, क्योंकि दोनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट जब एडमिशन करवा के कॉलेज में जाते हैं बीएड में, तो वहाँ उनको सब एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, सेम सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बीए वालों को भी और बीएससी वालों को भी। क्योंकि बीएड जो कोर्स है वहाँ आपको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं दी जाती है, वहाँ बस ये नॉलेज दी जाती है चारों सेमेस्टर में कि आपको किस मेथड से पढ़ाना है, आपके अंदर क्या कौशल होने चाहिए, इन सब से रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट और फिर मनोविज्ञान से रिलेटेड, शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं। तो वहाँ पे देखिएगा कि कब आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए, जो हमारा बीएड है, जब हम सेकंड ईयर में जाते हैं, थर्ड सेमेस्टर में, तो वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वहाँ हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन मिलता है। एक हमारा टीचिंग सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट होगा टीचिंग का सेकंड। टीचिंग फर्स्ट में हम कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, जो हमने अपने ग्रेजुएशन में तीनों साल में पढ़ा हुआ है, यानी कि जो हमने ग्रेजुएशन किया, चाहे वो बीए है या फिर बीएससी है या बीकॉम है। यहाँ पे बीकॉम वाले जब आते हैं तो उनके लिए थोड़ी समस्या देखने को मिलती है, लेकिन बीएससी और बीए वालों के लिए ये समस्या देखने को नहीं मिलती है। जो बीए वाले हैं या बीएससी वाले हैं, जो भी टीचिंग सब्जेक्ट अपना फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे, उनके ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में ही वो सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। इसके बाद है टीचिंग सब्जेक्ट। जब सेकंड हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जिस कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी का लिस्ट आता है कि इस कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, या फिर कॉलेज के जो टीचर हैं वो इन्फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स को, गाइड करते हैं कि उनकी कौन सा सब्जेक्ट चयन करना है। तो ये रहा हमारा लैंग्वेज फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद है कि जब हम ये सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट को, तो इसके साथ क्या क्या होगा। तो देखिए, जिस प्रकार से बीए है, बीए में सोशल साइंस के अंतर्गत ही सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाता है, लैंग्वेज को अलग कर दिया जाता है, और भी सब्जेक्ट जो भी है उनको सोशल साइंस के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे आपको सोशल साइंस की कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप ये देखेंगे कि जब हम सोशल साइंस सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें से क्या क्या सब्जेक्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं सोशल साइंस में। और यहाँ में हम सोशल साइंस ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि क्लास 6 से 8 तक वहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ाया जाता कि आप शिक्षा शास्त्र पढ़ो या फिर दर्शन शास्त्र पढ़ो,
ऐसे सब्जेक्ट वहाँ पे, या फिर मनोविज्ञान पढ़ो, ये सारे सब्जेक्ट क्लास 8 में नहीं पढ़ाए जाते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे सोशल साइंस कैटेगरी में ये सारी चीज़ें ऐड की जाती हैं। और इसके अतिरिक्त आपका लैंग्वेज होता है, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पे सोशल साइंस कैटेगरी होती है, जिसमें देखिएगा जब आप सोशल साइंस कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं वहाँ पे टीचिंग सब्जेक्ट फर्स्ट में, तो वहाँ आपको सिविक्स, हिस्ट्री या जियोग्राफी, इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। जब आप इन तीनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसके साथ में आपको लैंग्वेज एक सिलेक्ट करना पड़ता है। सिविक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी के साथ ही साथ एक सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, और वो लैंग्वेज सब्जेक्ट में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इन चारों में से कोई भी एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप सिविक्स में क्या पढ़ के आए हैं ग्रेजुएशन में, या फिर क्या पढ़ेंगे, या फिर हिस्ट्री में या जियोग्राफी में, आपको ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाएंगी, बल्कि आपको ये गाइड किया जाएगा, ये पढ़ाया जाएगा बीएड में कि आप स्टूडेंट को सिविक्स को किस प्रकार से पढ़ाएंगे, या फिर हिस्ट्री के सब्जेक्ट को अगर आपको क्लास में पढ़ाना है तो आप किस प्रकार से बच्चों को टीच करेंगे, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाएंगे, उसमें कितने विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस आपको बीएड में सिखाई जाती है। तो ये तीनों सब्जेक्ट हैं, और ये तीनों सब्जेक्ट के साथ ही साथ एक एक कोई लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर रहे हैं। ये तीनों एक साथ नहीं कर सकते। कोई स्टूडेंट अगर सिविक्स ले रहा है तो कोई लैंग्वेज ले सकता है, हिस्ट्री के साथ कोई लैंग्वेज ले सकता है, जियोग्राफी के साथ कोई एक लैंग्वेज ले सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो स्टूडेंट होम साइंस सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं। होम साइंस से वो स्टूडेंट बीए भी कर सकता है और बीएससी भी कर सकता है, और यही इनमें फ़ायदा होता है कि जब वो ग्रेजुएशन के बाद बीएड में इनरोल्ड होते हैं तो वहाँ पे उन्हें ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल साइंस सेलेक्ट करें। उन्हें सोशल साइंस सब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना है। अगर वो सोशल साइंस सेलेक्ट करते हैं तो उनका बीएड करने का कोई मतलब नहीं होता है। अगर वो टीचिंग सब्जेक्ट अपना होम साइंस सेलेक्ट करना चाहते हैं, आगे अपना टीचर का जो कैरियर है वो होम साइंस में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट यही है कि वो अपने होम साइंस को सोशल साइंस में ना सिलेक्ट करके बल्कि होम साइंस को ही टीचिंग सब्जेक्ट में सिलेक्ट करें। और इसके साथ ही साथ अगर वो चाहते हैं किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, संस्कृत कोई एक सिलेक्ट ना करके वो बायोलॉजी का भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। उनके लिए ये प्रॉफिट इसमें देखने को मिलता है कि होम साइंस के साथ ही साथ वो बायोलॉजी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि बीएससी के जो स्टूडेंट हैं, जब वो बीएससी करते हैं तो उसमें साइंस स्ट्रीम, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखिएगा मैथ है, मैथ के साथ कोई लैंग्वेज नहीं बल्कि उन्हें क्या करना पड़ता है, साइंस का कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पे उन्हें सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये हमने बताया कि अगर बीए है तो सोशल साइंस के इन तीनों सब्जेक्ट में या फिर कोई एक लैंग्वेज। अगर बीए या बीएससी किया हुआ कोई स्टूडेंट है जो होम साइंस से है और टीचिंग सब्जेक्ट में उसे होम साइंस लेना है, इसके साथ ही साथ बायोलॉजी का कोई एक सब्जेक्ट ले सकता है या फिर कोई लैंग्वेज। और वहीं अगर बीएससी का स्टूडेंट है जो किसी साइंस सब्जेक्ट या मैथ से है तो उसे अपने सब्जेक्ट में मैथ या फिर साइंस का कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। तो आज की इस क्लास में हमने आपको जो बताया कि ये बीएड के समय आप किस प्रकार से सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इंफॉर्मेशन के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।